सतगुरु है, जो स्वामी है, जिससे भेद लिया, जिसको आपने गुरु किया है वही पार ले जाएगा। लेकिन उसने जो कुछ आपको बताया है उस कर्तव्य का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर उस कर्तव्य का पालन आप नहीं करते हो
तो गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। केवल नाम का गुरु हो गया कि कंठी माला टांगे है, सदरी उदरी पहने। तो नाम का माला अलग होता। जब स्वामी जी महाराज ने बताया या तुम्हारे गुरु ने बताया कि सुबह शाम बच्चा राम राम करना, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा सुबह और शाम 1 घंटा हमको देना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 22 घंटे इस खेती दुकान दफ्तर के काम में अपने शरीर को सोने में, नहाने में, खाने में बिता सकते हो। पर 2 ही घंटा मुझको दे दो तो 2 घंटे में सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। तुम्हें अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, ब्रह्मलोक, दिव्यलोक, शिवलोक सब कुछ जीते जी देखोगे। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। तो प्रेमियों, स्वामी ने, सदगुरु ने ये सब बताया और समझाया। कहा राम से मिलना है तो जीते जी राम नाम का भजन करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर आपको माता रानी से मिलना है तो यहाँ माता रानी से मिलने के लिए माता रानी के मंदिर में जाना पड़ेगा, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा, शंकर भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा। पर ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर जिसको भगवान ने बनाया, उसके अंदर तुम बैठे हुए और इसमें तमाम देवी देवता बैठे हुए हैं। तो तुमको अपने मन मंदिर में जाना, बाहर के मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं। तुमको अपने मन मंदिर में जाना है, अपने मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर के अंदर जाना है। रास्ता जो गुरु ने बताया वही साचा, नहीं मालूम तो सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आंख बंद करके देखो, तुमको 15 दिन के अंदर रास्ता मिल जाएगा। वो जो देने वाला है, बताने वाला तुम्हारे पास आएगा। राम जी अगर धनुष बाण ना लिए हो तो राम जी की पहचान है खत्म। कृष्ण भगवान अगर बंसी ना लिए हो तो मुरले वाले की पहचान खत्म। तो प्रेमियों, वैसे तुम्हारी क्या पहचान? जब नामदान प्रेमी देता है उस दिन उसका जन्म होता है। कितने दिन के हो गए आप, कितने साल के? अब गुरु के यहाँ जब से दीक्षा ली और जितने दिन बीत गए उतने ही दिन के आप हुए, क्योंकि उतने दिन से आपने राम नाम को, गुरु नाम को, सतगुरु नाम को भजना शुरू किया। अब मुक्ति पद की तरफ आप बढ़ोगे। प्रेमियों, कहते हैं वहां दाम लगता है, उतराई लगती है, उतराई लगती है राम नाम की, गुरु नाम की, भजन की, पुण्य की, दान की। कोई रुपए पैसे की तो उतराई लगती नहीं है। तो जब रुपए पैसे की उतराई नहीं लगती है तो उस उतराई को हमको इकट्ठा करना चाहिए और उसको मुट्ठी में बांध करके रखना चाहिए। इस तरह 500 का नोट, 1000 वाला नोट, 2000 वाला नोट, मोदी वाला नोट तो बैंक में बढ़िया बक्से में बंद करके किसी को भनक ना लगे, उसको रखते हो कागज है, एक टोकन है, उस टोकन से सामान मिलता है। लेकिन जो तुम्हारा दाम है, जो तुमको ले जाएगा, उस दाम को तुमको रखना है अच्छे से अपनी तिजोरी में। उसकी तिजोरी कहाँ है? ये दोनों आंखों के बीचों बीच जहां बिंदिया लगाए, पुरुष लोग जहां तिलक लगाए, यहां तिजोरी है। इस तिजोरी में राम जी दिखाई पड़ते हैं, इस तिजोरी में गुरु जी दिखाई पड़ते हैं, इस तिजोरी में श्याम जी दिखाई पड़ते हैं और तमाम देवी देवताओं के दर्शन होते हैं।
तो इसी तिजोरी के अंदर तुमको सारा पैसा रख देना है। किसके चरणों में? गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में, राम जी के चरणों में। जब ये पैसा रख दोगी जो कमाई है राम नाम की, तो अंतिम समय में वही काम आएगा। अंतिम समय में वो काम आएगा। किसी से दाम मांगने की जरूरत नहीं। जमराज जी तुम्हें लेने नहीं आएंगे, धर्मराज जी आएंगे, गुरु जी महाराज आएंगे, राम भगवान आएंगे। आपने रामायण टीवी सीरियल देखा होगा कि तमाम महात्माओं को लेने स्वर्ग से विमान और देवता आते हैं। तो प्रेमियों, जब तब आए तो आप भी आएंगे, अब भी आएंगे। हमको कर्म वैसा करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कीमता फल कर्म प्रधान है, तो कर्म को करते रहो। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर इतना अमोलक है कि ये बार बार नहीं मिलेगा। बार बार तभी मिलेगा जब सांचे समरस सदगुरु से नामदान मिल गया होगा तो। और वो भी जब भजन नहीं हुआ तो गुरु यहाँ से निकालेगा, वहां रखेगा, वहां से उठाएगा, उसे बिना भजन करा लिए तुमको छोड़ने वाला नहीं है। उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु महाराज इसीलिए कहते थे कि मेरे पास ऐसी एक सड़सी होती है कि गर्दन जब मैं पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। अब तो जो है जमाना बदल गया। पहले आप लोगों के घर में जो डक्ची बटुली जिसमें भोजन दाल चावल बनाती थी, उसको पकड़ने के लिए एक संसी रहती थी चूल्हे के ऊपर, उसको पकड़ा उतार के रखा। वैसे बाबा के पास संसी, बाबा ने पकड़ लिया तो छोड़ने वाले। बाबा किसने किस लिए पकड़ा है? तुम्हें पार ले जाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए। तुम्हें मुक्ति मिलेगी, पार जाओगे और लोग कहेंगे कि देखो जीते जी उनको वैकुंठ प्राप्त हो गया। जिसको किसी प्रकार का दुख ना हो, चुपचाप बैठा है, राम राम सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हुए आराम से चला गया, उसी को वैकुंठ कहते हैं। उसी को सुखमय कहा कि चले गए। ना दवाई लगी, ना पैसा लगा, ना कुछ लगा, आराम से चले गए। और यहाँ पता चला कि इधर ले चलो, उधर ले चलो, उधर ले चलो, उधर ले चलो, तो ये क्या है? आखिरी में डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि भाई ले जाओ, गंगा जल पिलाओ, राम जी की जो महिमा होगी वही होगा, हमारे बस की बात। तो सब जब राम जी करेंगे, गुरु जी करेंगे, तो सबसे पहले दरवाजा गुरु जी का खटखटाया जाए, कुंडी राम जी की खटखटाई जाए। राम जी की कुंडी खटखटाओ, गुरु जी की कुंडी खटखटाओ, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये दरवाजा लगा, कुंडी खटखटाओगे, अंदर में कोई होगा तो दरवाजा खोल करके आएगा, क्या बात है। वैसे गुरु का दरवाजा खटखटाओगे तो गुरु मिलेगा, और राम जी का दरवाजा खटखटाओगे तो राम जी मिलेंगे। ये सत्य है। और जिसका दरवाजा खटखटाओगे वही मिलेगा, पर खटखटाना तो पड़ेगा। इधर का खटखटाना कुंडी बजाना है, उधर का खटखटाना एक छोटी सी माला ले लिया, नहीं माला है तो मुंह से सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, राम 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 राम, सीताराम सीताराम। मतलब अंदर मन में, सच्चे मन से, आंख बंद करके चारपाई पर या कहीं भी जहां जगह मिल गई वहीं बैठ करके, और भजन करने का कोई समय नहीं होता। और ये भी है कि अब आप सोच रहे हो कि हना ले भगवान जी का एक लोटा जल चढ़ा ले तब हम भजन करेंगे। अरे हनाते तो ये है, ये जो शरीर है इसको साफ करने के लिए कि इसमें खाद खुजली फोड़ा फुंसी
ना हो। अभी कोई अचानक बात फंस गई और आपको बुखार आ गया, कहा जल्दी लेकर के चलो, गए तो डॉक्टर साहब ये थोड़े सोचते हैं कि जो है इनको साफ सुफ नहलाओ तब सुई लगाएंगे। डॉक्टर साहब तो जैसे पहुंचे कि देखा कि हाँ इनको बुखार चढ़ा तो बुखार की सुई लगा दिया कि जल्दी बुखार उतर जाए, दवाई ववाई दे दिया। तो प्रेमियों वही रिकॉर्ड अपना है। राम जी के यहाँ, श्याम जी के यहाँ, माता रानी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ कोई रोक नहीं कि तुम कितने बजे जाओ, बस तुम्हें जाना और जा करके वहां अपनी हाजिरी लगाना। हाजिरी लगा करके उस प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मैं बड़ा पापी या मैं बड़ा पापी जीव हूं, पर जीव तुम्हारा हूं। हे प्रभु दया कर दो कि हमारी भी नैया पार हो जाए, हम पर भी दया कृपा हो जाए, हमारी नैया पार हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए तो सारा काम बन जाएगा। प्रेमियों अब आप जाओगे 10 रुपए का लड्डू लोगे हनुमान जी के मंदिर में और पहुंचे हनुमान जी से कहा ये हनुमान जी हम आए हैं 10 रुपए का लड्डू लाए हैं, अगली बार 51 रुपए का लाएंगे अगर पचकल्याणी भैंस आ जाएगी तो तभी आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। अरे भाई जब उसने तुमको मनुष्य रूपी मानव को मंदिर दिया, खाने को दिया, महल बगला अटारी दिया तो उसने तो तुमसे कुछ मांगा नहीं। उसने तो तुमसे कहा कि मेरा भजन करना, उसने गर्भवास में ही कौल करार करा दिया, पर यहां आए आप भूल गए, आपने छोड़ दिया, करने बंद कर दिया। पंडित जी महाराज आते हैं 7 दिन सुनाते हैं, 7 दिन तो आप ताड़ी बजाते हैं, 8वें दिन भूल जाते हैं। अरे जब रोज याद रखोगे, रोज याद रखोगे और हर प्रकार से उनमें रत रहोगे तब जो है तुम्हारा काम बनेगा। और ये महिमा क्या है? यह महिमा देखो नामी की, जय महिमा देखो नामी की, प्यारे सतगुरु स्वामी की, प्यारे सतगुरु स्वामी की। नाम भेद उन्हीं ने बताया, नाम भेद उन्हीं ने बताया, नाम भजन रघुवर समझाया, नाम भजन रघुवर समझाया। साची गति है नामी की, करो नाम भजन सब स्वामी की, नाम भजन सब स्वामी की। कहते हैं हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमात्मा हम पर दया करो। तो हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमात्मा तो हम पर दया करो। तो हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। हम जहाँ जाते हैं तो सोच करके जाते हैं कि प्रेमियों को सुनाएंगे, अच्छा से अच्छा बताएंगे, और ये नहीं सोच करके जाते हैं कि उन्हें चेला मुड़ करके आएंगे। तुम तो चेला पहले से हमारे गुरु जी के मुड़े हुए, हमारे गुरु भाइयों, हमारे गुरु बहनों, और जो नहीं है वो भी सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलते हैं तो वो भी उनके जीव हो जाते हैं। ये तो कर्तव्य हमारे गुरु महाराज का है कि किसको पकड़ेंगे किसको छोड़ेंगे।
की दया किस पर होगी, किस पर नहीं होगी। तो ये ज्ञान रूपी गंगा जो बह रही है, मालिक की अथक दया कृपा हो रही है, जो करुणामयी प्रकाश बरस रहा है, उस प्रकाश को पाने के लिए नाम भजन करना जरूरी है। उस ज्ञान की गंगा में नहाने के लिए तुम्हें गुरु जी के पास जाना ही होगा, राम जी के पास जाना ही होगा, राम नाम गाना ही होगा। और जब राम नाम गाओगे, गुरु जी की महिमा का बखान करोगे, तब गुरु जी का पूरा काम करोगे। आप सोचते हो कि गए थे 10 रुपए चढ़ाया है, प्रसाद भी मिला है और गुरु जी का सत्संग पूरा सुना, अब हमारा कल्याण हो जाए। सत्संग में एक बात तुम्हारी समझ में आ जाए, 1 घंटे में एक बात, कि ये भजना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको छोड़ देना है, इसको रख देना, वही समझो सबसे बड़ी बात। अगर पूरी बात समझ में आ जाए तो 10 बार सत्संग सुनने या सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, इस सत्संग में आए हो, सत्संग सुनने को मिलेगा, काफी देर तक आप पर कृपा दया होगी। इस समय गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में और भी दिक्कत है। और भी दिक्कत क्या है कि गर्मी में ठंडी आ गई। भगवान जी ने ऐसी बारिश क्या किया, आप लोगों के गेहूं खेत में पड़े रह गए और झमाझम बारिश हो रही है, समझो आषाढ़ का महीना लग गया। और पूरे भारत का ये हाल, पूरे भारत, ये नहीं कि आपके यहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ भी हो रहा है। बस यही है कि हमारे यहाँ 15 दिन पहले कटाई पिटाई हो गई, थोड़ा मोड़ा है, इधर बहुत बड़ा है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि भगवान जी के यहाँ कब क्या होने वाला है उसको कोई नहीं जानता। क्या आपको मालूम था कि शाम को पानी बरसेगा, रात भर पानी बरसा? तो प्रेमियों, जब रात भर पानी बरसा, आपको ठंडी आ गई और अभी उमस है, अभी फिर बरसेगा कि नहीं बरसेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता, केवल राम जी ही जानते। लेकिन अगर इसको जानना है तो नाम भजन करना होगा, जीते जी प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना होगा। राम जी अयोध्या में आए, महाराजा दशरथ के पुत्र और हमारे प्रभु राम, वहां लोग जाते हैं, आप भी जाते हो, वहां पर भी मिलते हैं, और राम जी को पुकारो तो यहाँ पर भी वो मिलते। यहाँ पर किस तरह पे मिलते हैं? इन नैनों को बंद करो, अंदर में घाट है, वो घाट पर ही बैठे हुए, दरवाजे पर ही बैठे हुए, सिंहासन लगाए कि हमें पुकारे तो हम तुरंत दरवाजा खोल दें। लेकिन आप पुकारते नहीं। जो मन मंदिर है वो राम जी का है, और मन मंदिर में राम जी विराजमान है। राम जी विराजमान है। जब ये मन कहता है कि चलो आज सत्संग सुन लें, थोड़ी प्रभु की प्रार्थना कर लें, तो ये प्रभु जी का हो जाता है। जब लड़ाई झगड़ा करता है तो एक काम क्रोध मत लोभ के बस में, काल के बस में हो जाता है। अभी भाई साहब ने आपको सारा सुनाया कि ये सास है, ननद ये, जेठानी है, देवरानी है, और ये और ये और ये और ये सारी प्रार्थना सुनाई आपको कि इस तरह से कितने लोग लगे हुए हैं हमको तुमको गिराने के लिए, बनाने के लिए नहीं, गिराने के लिए।
तो हमको तुमको लगे हैं लोग इतने गिराने के लिए, तो हम भी बनने के लिए सोचे, उठने के लिए सोचे, चलने के लिए सोचे। तो सतगुरु के हाथ चलने के लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। अगर माला है तो ठीक है, नहीं माला है तब भी काम चल जाए, तब भी भजन हो जाए। भजन के लिए तुम्हें सुबह और शाम, दोपहर या किसी भी टाइम की जरूरत नहीं होती। देखो, प्रभु राम को मांगने विश्वामित्र जी गए, तो राजा दशरथ ने चालाकी दिखाई, पहले भरत और शत्रुघ्न को दे दिया, और विश्वामित्र उनसे ज्यादा चालाक। थोड़ी दूर लेकर के चले तो कहा, बचवा 6 महीने वाली रास्ता चले कि 1 साल वाली? कहा महाराज बताइए 6 महीने वाले क्या है, 1 साल वाले क्या है? तो कहा 6 महीने वाले में शेर, भालू, बंदर, बहुत से राक्षस, हिंसक पशु लगते हैं, और 1 साल वाले में कुछ नहीं, बड़े आराम से चले जाओ। तो कहा महाराज 1 साल वाला चला जाए, कौन झगड़ा बोल? तो समझ गए काम के नहीं गए। कहा है महाराज ये बच्चों से काम नहीं होगा, दूसरे दीजिए वो वाले राम और लक्ष्मण। अब क्या करते, मजबूरी में दिया। तो उनसे भी पूछा, बच्चा 6 महीने वाली चले कि 1 साल वाली? तो कहा महाराज 6 महीने में क्या, 1 साल में क्या, वही बात दोहराई। तो कहा महाराज 6 महीने वाली चलो, कौन 1 साल तक समय गवाएगा? जो होगा सो आपकी कृपा से देखा जाएगा, मार गिराएंगे। तो प्रेमियों, तब राम जी को ले गए, और राम जी को ले गए गुरु जी विश्वामित्र जी। धनुष भी तोड़वा दिया, अहिल्या का उद्धार भी करवा दिया, और सीता का ब्याह भी करवा दिया। क्योंकि अयोध्या में न्योता नहीं आया था जनक का। अयोध्या में न्योता क्यों नहीं आया था कि एक बार काशी में, काशी का मंदिर का गेट नहीं खुल रहा था, तो वहां से सूचना अगल बगल गई, तो दशरथ महाराज न जा करके वहां का एक डोम तैयार हो गया कि हम महाराज जाएंगे, और आप क्यों जाएंगे, हम ही प्रार्थना करेंगे कि खुल जाएगा। वो गया वहां, भगवान का भजनानंदी, प्रभु का भजनानंदी था, उसने जैसे सिर झुकाया वैसे दरवाजा खुल गया, मंदिर का कपाट। हल्ला हो गया पूरे मुल्क में कि भाई अयोध्या का डोम भी दरवाजा खोल सकता है, बहुत ऊंचा होता है। तो राजा जनक ने सोचा कि लड़की का स्वयंवर है, और राजा तो है ही है चक्रवर्ती, कहीं डोम ही भेज दे तो क्या डोम के साथ पिठिया का ब्याह करेंगे? इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो निमंत्रण नहीं दिया, तो निमंत्रण के इनको आया था विश्वामित्र महाराज को, तो ये लेकर के चले गए। तो जहां पर जो होना है वो तो हो करके ही रहेगा। तो प्रेमियों, आप लोग सोचते हो कि देखो ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, आपका सारा काम बन जाएगा, लेकिन जब तुम प्रभु का भजन करोगे, तो गुरु का भजन करोगे, तो अगर गुरु का भजन करोगे, प्रभु का भजन करोगे, तो सारा काम बन जाएगा। गरीबी, हारी, बीमारी में भी दया होगी, और सब कुछ अच्छे से बीतेगा। मालिक की पूरी कृपा हो, और आप ये मत सोचो कि कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ मिलेगा। ज्ञान की गंगा अंदर में बहेगी, ज्ञान की गंगा अंदर में बहेगी, और आपको अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा। हमारे इधर बहुत से प्रेमी हैं, अगर सब लग जाएं और 10-10 लोगों को पकड़ें कि बैठो भाई, देखो ध्यान इस तरह किया जाता है, भजन इस तरह किया जाता है, तो बहुत काम बन जाए। पर प्रेमियों, आप लोग मानोगे तभी
अगर मानोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? पंडित जी महाराज आते हैं तो कहते हैं ताली बजाओ, राम जी भी खुश रहेंगे, श्याम जी भी खुश रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे, तो आप ताली बजाते हो। लेकिन ये आते हैं कहते हैं गुरु जी का भजन कर लो, नाम भजन कर लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा, बरकत मिलेगी। हमारे गुरु जी महाराज ने कहा बटे बरकत सन 2001 से बाईपास मथुरा के मंदिर में बरकत बट रही। अगर बरकत है तब तो आपको पूरा का पूरा लाभ होगा। अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो आप कितना भी कमाई कर लो, पूरा पड़ने वाला नहीं। तो बरकत होना बहुत जरूरी है, बरकत मिलना भी बहुत जरूरी है। उस प्रभु की दया कृपा से बरकत मिलेगी और बरकत मिल जाएगी तो पूरा काम बन जाएगा। सतगुरु नाम पुकारो, सतगुरु नाम पुकारो, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा। दो दिन की जिंदगानिया, दो दिन की जिंदगानिया, हंसा उड़ी चले देश वीरानो, हंसा उड़ चल देश वीरानो। महिमा समझो जनिया, महिमा समझो जनिया, राम नाम के गुण को गाओ, राम नाम के गुण को गाओ। साकी सहजनिया, साची सहजनिया, सतगुरु प्यारे भेद बतावे, सतगुरु प्यारे भेद बतावे। कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, नाम की महिमा बहुत बड़ी है, नाम की महिमा बहुत बड़ी है। बहनों की पैजनिया, बहनों जी पैजनिया, सतगुरु तुझको मिले अलौकिक, सतगुरु तुझको मिले अलौकिक। कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। सत्य गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, सार यही है कि नाम भजन तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे बाबा जय गुरुदेव में जाए, किसी श्रीमद् भागवत गीता में जाए, रामायण में जाए, किसी भी संत महात्मा के यहाँ जाएंगे तो आपसे वो कहेगा बच्चा राम राम करो, भजन करो। और आप यहाँ है, आपको कोई कष्ट मुसीबत परेशानी होती है तो बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी से सोचते हैं कि आत्मा मिल जाएगी। और हर प्रकार से तो बाबा जी रोज सीताराम जपते हैं तो भगवती उसी में से आपको दे देते हैं। अगर आप भी भजो तो पूरा काम बन जाएगा।
तो राम जी की भजन या शाम का भजन करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं। कहते बिन सिद्ध दीप आरती साजू तो अखियन भाई। ना दीप की जरूरत है, ना धूप की जरूरत है, ना अगरबत्ती की जरूरत है, सच्चे मन की जरूरत है। एक प्रकट हो, एक प्रभु उसके यहाँ किस चीज की कमी है? उसके यहाँ तो सब कुछ है। हम ही लोगों को मांगना पड़ता है कि हमें ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये ज्ञान की गंगा 24 घंटे बहती रहेगी, अचल चलती रहेगी। आप लोग सुमरन ध्यान भजन करते रहो और लगे रहो। लगे रहोगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके गांव में बार बार आकर के प्रेमी सत्संग सुनाते हैं, किसका? भगवान जी का। कोई आपको जबरदस्ती थोड़े करता है कि आप गुरु जी में हो ही जाओ। सत्संग जो सुनाया जाता भगवान जी का, गुरु जी भी सत्संग भगवान जी का ही सुनाते हैं, क्योंकि गुरु जी का काम है भगवान जी से मिलाना। तुम भगवान जी से मिल जाओ, बस गुरु जी का काम बन गया और तुम्हारा काम बन गया। लेकिन आप कहते हो कि भगवान जी से तब मिलेंगे जब सर ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, तब बुढ़ापी आ जाएगी। तब जब ना माले डोले, ना हाथे गोड़ डोले, ना जीभे बोले, तब कह रहे हो कि हम करेंगे, अभी बुढ़ापे में करेंगे, अभी जवानी में कौन मजे करता? अरे भाई, नौजवानी में सारे काम हो गए, तो नौजवानी में भजन भी कर लो 1 घंटा। बुढ़ापे में किसने देखा होगा कि नहीं? तो प्रेमियों, ये बात नहीं है, बहुत पुरानी है। आप जैसे गोप गायें वहां वृंदावन में थी, नंदगांव में थी, बरसाने में थी, जो श्याम से बड़ा प्रेम करती। जब श्याम जी चले गए तो बेचारी रोती थी और उन्हीं को याद करती थी। तो उनसे कहा कि भजन करो। तो कहा भजन क्या होता? कहा वो भगवान है। तो कहा भगवान को तो हम लोग याद करते। तो जब लोग भगवान को याद करो तो भगवान को तुम्हारे पास आएंगे। और भगवान की पूरी दया कृपा होगी। देखो, आप लोग सोचते होंगे कि हनुमान जी माला लेकर के कहीं गुफा में बैठ करके भजन करते हैं। हनुमान जी अगर अमर, हनुमान जी 24 घंटे सीताराम 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 करके वही भजन है। पर आप लोग भी उसी तरह जब करना शुरू कर दो तो तुम्हारा भी काम बन जाए। भक्त हनुमान जी, हम लोग तो उनके तिनके के भी बराबर नहीं। वो 24 घंटे भक्ति करके और पूरे भारत और विश्व में उनका नाम है। उन्हीं से आदर्श ले लो, सीख ले लो कि उन्होंने भक्ति किया तो उनका पूरे भारत में हर जगह नाम है, हर जगह पूजे जाते हैं, भगवान के स्वरूप मांगने जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो हम भी भक्ति करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। राम जी तो खुश होंगे ही, गुरु जी तो खुश होंगे।